गाइस वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए पहले ही आ गया था, ये है सेकंड पार्ट। देखो दोनों पार्ट लंबे तो हैं ही हैं, लेकिन आप लोग इस चीज को समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी बहुत अच्छी कि मेरा सिलेबस कहना क्या चाहता है। आप लोग जान के हैरानी होगी कि आपका सिलेबस बोलता ही नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, लेकिन आप उसे पढ़े जा रहे हो। ये सारी चीजें देख लेना। इसमें बुक्स भी बताई गई है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेगी। टेस्ट सीरीज लेना क्यों जरूरी होता है और बुक्स लेना क्यों जरूरी है। किसी बच्चे के पास अगर पीडीएफ में बुक है तो मैं उस चीज को ऑथेंटिसिटी नहीं देता हूं। अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो आप लोगों को 1 से 2 नंबर का तो नुकसान होना ही होना है, और वो नुकसान आपकी जॉब भी खा सकता है। और आपके पास बाद में 5 साल नहीं है, आप अपने 5 साल की कीमत समझ के चलो। क्या ये आज के 100-200 रुपए जो आप खर्च करोगे बुक्स लेने में, क्या आपकी 5 साल की बराबर इसकी वैल्यू है? ये बताओ। अगर आज जॉब नहीं लगी और उसके बाद आपको 2 साल और देने पड़ गए, आप क्या करोगे? ठीक है, तो देखिए फिर कंप्लीट वीडियो और उसके बाद मिलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि मैंने किस तरह से आप लोगों को सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इन डेप्थ सिलेबस के बारे में। और आप लोगों को बता देता हूं कि ये वीडियो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद हो सकता है कि इवनिंग में आपको टारगेट वाली वीडियो मिल जाए। तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया हमारे टारगेट कब आएंगे। मैं आप लोगों से बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि अगर आपने सिलेबस ढंग से पढ़ लिया तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही सोल्व हो जाएगी। अगर आपने सिलेबस ही ध्यान से नहीं देखा तब आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। जैसे कि जीके वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, इसे आज हम पहले ही चर्चा करेंगे। इसमें आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो आप इतनी सारी बकवास पढ़ते आ रहे हो, आपका सिलेबस बोलता ही नहीं है कि उन सारी चीजों को पढ़ा जाए। लेकिन आपने कभी सिलेबस को ध्यान से देखा हो तो आप देखो भी, आप बिल्कुल बेवकूफ बने जा रहे हो कि मैं तो ज्योग्राफी भी पढ़ूंगा, मैं तो पॉलिटी भी पढ़ूंगा। पूरे दिन उसी चीज में लगा रखी है। एक नोटबुक बना रखी है, साहब ये नोटबुक बना ली मैंने ज्योग्राफी की, ऐसी एक नोटबुक बना ली पॉलिटी की, और पढ़े जा रहा हूं। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों को आज इसमें बताने वाला हूं कि हमारा सिलेबस क्या बोलना चाहता है, जो हमारे 20 मार्क्स हैं वो आ कहां से रहे हैं। इन सारी चीजों के हम बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल अगर हम यहां देखें तो अब तक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। मैं आज आप लोगों को बुक्स भी प्रेफर करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगी। यहां पे बुक्स पड़ी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी। हाँ, उससे पहले कल बच्चे कह रहे थे कि भैया ज्वाइनिंग लेटर जो है दिखे नहीं। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो यहां पे आप देख सकते हो, ये ज्वाइनिंग लेटर्स हैं, लेकिन इन पे वीडियो बाद में आएगी। आप लोगों ने अगर कंप्लीट वीडियो देखी होगी तो कल भी दिखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि ना दिखे। ठीक है, तो अब हम यहां बात करते हैं कि क्या चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्टूडेंट ये लालच कर रहा है वो कि मैं बुक्स भी नहीं लूंगा, टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करूंगा, तब आप इस चीज के हकदार नहीं हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस टाइम पे अगर आपने 1000 रुपए खर्च कर लिए, कितने 1000 रुपीज अगर इस टाइम पे खर्च करोगे ना, तो आप जिंदगी भर लाखों रुपए के आदमी बन जाने वाले हो। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो 1000 है ये लाख गुना होके आपको लौटेंगे, लाख गुना होके। लेकिन अगर इस टाइम पे बचत कर ली और बाद में 0.1 मार्क्स से सिलेक्शन रह गया, 0.2 मार्क्स से रह गया, किसी का 1 नंबर से रह जाएगा, 2 नंबर से रह जाएगा, बाद में मुझसे बोलोगे कि भैया मेरा तो 1 नंबर से रह गया। वो 1 नंबर कोई नहीं समझता है। क्या आप 5 साल वेट कर पाओगे? ये बताओ बस मुझे। क्या आज आप ये सोचते हो कि मैं पीडीएफ से काम चला लूंगा या इस चीज से काम चला लूंगा, टेस्ट सीरीज नहीं देता, ये सब करता हूं? इस टाइम जो आप 100-200 रुपए बचा रहे हो ना, ये चीजें आपकी जिंदगी खा जाएंगे। आपको पता है आपके 5 साल की कीमत कितनी है? अगली जो वैकेंसी देखने को मिलेगी पता भी नहीं है कि कब देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 1 से 2 साल तो ये वैकेंसी कंप्लीट होने में लेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट वैकेंसी कितने दिनों बाद और क्या होगा। इसलिए इस टाइम पे जो भी चीजें हैं, और मैं कह रहा हूं करो या मरो वाला सीन रखो। ये चक्कर नहीं है कि मरे हुए मन से पढ़ रहे हो। अगर मरे हुए मन से पढ़ना है तो फिर रहने दो, छोड़ दो, क्योंकि ऐसे पढ़ने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। ठीक है, पिछली बार माइक की प्रॉब्लम थी, वो शायद अब सोल्व हो गई होगी, तो बता देना जरूर से जरूर। और जिन बच्चों को स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इन सारे टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा और आप लोगों को ये सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल बात करते हैं सिलेबस की। बस बार बार एक ही चीज कह रहा हूं आप लोगों से कि ये जो चांस है इसे हाथ से मत जाने दो, क्योंकि ऐसा चांस बार बार नहीं आएगा। ना 1 लाख पोस्ट देखने को मिलेंगी, और आपको पता है कि
चीजें जा रही हैं आगे। तो हो सकता है कि 5 साल बाद वैकेंसी, इतनी क्या वैकेंसी भी देखने मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इन चीजों का कुछ भी पता नहीं है। इसलिए ये जो चांस है, और अगर एग्जाम नहीं हो रहा है तो इस चीज को अभी पॉजिटिव वे में ले सकते हैं वो बच्चे जिनके 50-60 मार्क्स हैं, क्योंकि आपके पास ये लास्ट चांस है जिसमें आप अपने आप को सिलेक्शन तक ले जा सकते हो। ठीक है, फिर देखते हैं इस चीज को। अभी कुछ लड़कों को तो ये भी लग रहा होगा कि ये क्यों बोल रहे हैं, ये तो बकवास है। ये बकवास नहीं है। अगर जो बच्चे समझदार है ना, उन्हें सारी चीजें पता है कि जितनी चीजें मैं बोलता हूं इनका कितना इंपैक्ट पड़ रहा होगा। अगर आप इस चीज को समझते हो कि यार आप लोग अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे हो, इस टाइम पे एक एक मिनट आप लोगों का इतना इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आपका 0.1 मार्क्स से सिलेक्शन रहेगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि क्या वैल्यू थी आपके 1 मिनट की, 1 घंटे की, 2 घंटे की। ये जो फालतू मैच में इधर उधर वहां बैठना, ये बैठना, दोस्तों से बातें करना, ये सारी चीजें ना बाद में जब 1 नंबर से रह जाता है ना बच्चा, फिर समझ आती है कि यार भाई मैं उस शादी में नहीं जाता, वो मैच नहीं देखता, तो वो 1 नंबर कवर कर लेता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बेस्ट चांस है, कर लो जितना कर सकते हो। रिवीजन के बिना सिलेक्शन होगा नहीं। और जितने सोर्सेज ये आप लोगों को मैंने पहले बताए, एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 18 वीडियोस की प्लेलिस्ट देख लो। मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर व्यूज बढ़ाने होते ना तो सारी वीडियोस को देखने के लिए बोलता, लेकिन नहीं, क्योंकि 18 वीडियोस से देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपको पता है जॉब के साथ इतना सब कुछ करना बहुत ज्यादा पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोगों को देखनी है। बुक्स और नोट्स बनाने हैं, लेकिन ढेर नहीं लगाना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए एक छोटी सी नोटबुक बनानी है। बुक्स आप सबके पास होनी चाहिए। अगर इस टाइम पे बुक्स और टेस्ट सीरीज में आपने लालच कर लिया तो आप अपने आप को पीछे धकेल रहे हो। आपसे बड़ा बेवकूफ कोई होने वाला नहीं है। फिर बाकी आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन नहीं तो सिलेक्शन नहीं, 4:2:1 पे चलेंगे। और बुक्स वगैरह लेने में कभी लालच नहीं करना है। ये हो गया। अब बात करते हैं पहले जीके पे ही। देखो मैथ्स के बारे में मैं इन डेप्थ बात करूंगा। मैं बताऊंगा जैसे ये चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम, ये कहां से कवर करना है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल आप जीके वाला सेक्शन देखिए। तो आप अगर इसकी लैंग्वेज पढ़ो जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखी है, तो वो बोलता ही नहीं है कि आपको जीके पढ़नी है। देखो उसकी लाइन है, ये वहीं से लाइन उठाई गई है, जर्नल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। क्या बोला है? आपको जर्नल अवेयर, मतलब आपको सिर्फ अवेयरनेस होनी चाहिए किस चीज पे? करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो ये पूरी लाइन है, ये मत समझना कि जर्नल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स यहां तक खत्म हो गया। उसने बोला है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो यहीं से निकल के आती हैं। देखो क्या बोल रहा है वो, जर्नल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक। आपको जर्नल अवेयरनेस होनी चाहिए करंट अफेयर्स के बेस पे, किस चीज की? साइंस एंड टेक की, स्पोर्ट्स एंड कल्चर की, पर्सनैलिटीज की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स की, और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस। बस इतना सा सिलेबस लिखा है। कितना? सिर्फ इतना सा लिखा है कि जर्नल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक एंड कल्चर, पर्सनैलिटीज। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं वो कहना क्या चाह रहा है। देखो इसमें ज्योग्राफी का कहीं नाम है, हिस्ट्री का कहीं नाम है। आप ये बताओ जो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो इसमें कहीं नाम दिख रहा है आपको? नाम भी नहीं लिखा है उसने कुछ भी। आप इसमें बताओ कहीं पे लिखा हुआ हो जर्नल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, कल्चर और उसके बाद पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस। अब सुनो, अब आप सोचोगे कि एनी अदर सब्जेक्ट, तो जिस तरीके से इसने प्रायोरिटी में नहीं रखा है ना उन चीजों को, इसी तरीके से आपको प्रायोरिटी में नहीं रखना है। आपके लिए प्रायोरिटी में उसने बोला है जर्नल अवेयरनेस होनी चाहिए करंट अफेयर्स के बेस पे। अब करंट अफेयर्स के बेस पे क्या क्या बोलना चाह रहा है वो, उसकी बात सुनो। देखो आप लोगों को करंट अफेयर्स का जो सिलेबस करना है, अगर पहली बात तो मैं यही कहूंगा जो बच्चे इस टाइम 50-60 पे हैं वो ज्यादा इस सेक्शन की ओर ध्यान नहीं देंगे। जितनी चीजें मैं कराऊंगा आप वो वाली चीजें भी कर सकते हो, या फिर आप कहीं से भी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें ही करें। अभी इस सेक्शन पे वो लोग ना कूदें जिनके 50-50 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले 80 मार्क्स बिल्कुल श्योर करने हैं। ये वाले, ये जो जीके वाला सेक्शन है ना, जिन लोगों के इस टाइम मार्क्स 65 हैं वो लोग इसे अच्छे से ध्यान देना शुरू करो। और करंट अफेयर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है आप लोगों को। और उसमें आप लोगों को जो जिन चीजों पे ध्यान देना है, देखो ग्रुप डी में और रेलवे में जो जीके इस टाइम पे पूछी जाती है, एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे देखो पहले एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतना पढ़ते हैं बच्चे ज्योग्राफी प्योग्राफी और वहां से कुछ आता है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ें। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे होते हैं? देखो कुछ तो है स्टैटिक्स के पार्ट जो कभी चेंज नहीं होते, जैसे कि कौन सा फेस्टिवल कहां मनाया जाता है,
ईच एंड एवरी ईयर मनाए जा रहे हैं, इसलिए वहां से चीजें पूछी जा सकती हैं आपके लिए। इसी तरीके से आप लोगों को डेट्स पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आप लोगों को बताता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों को कुछ क्या होता है कि पार्क के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा पार्क कहां पे है। और ये जो इसने बात बोली है ना, साइंस एंड टेक और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, ये पर्सनैलिटीज जो बोला है इसका वर्ड का मतलब समझो। चाहे जैसे अभी ओलंपिक हुआ तो ओलंपिक में जिन लोगों को गोल्ड वगैरह मिले हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए, वो फेमस पर्सनैलिटीज हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी स्टेट कौन सी है, कहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसी के साथ मान लो कोई फेमस पर्सनैलिटी है जिसकी डेथ हो गई है, तो आप लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई किसकी डेथ हुई है, क्या हुआ है। तो चर्चित निधन वगैरह आपको पता होना चाहिए। चर्चित व्यक्ति का मतलब ही ये है कि वो कहीं भी चर्चा में रहा हो तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, चाहे वो राजनेता हो चाहे कोई भी चीज हो। तो आप लोगों को अगर जीके पढ़नी भी है, मान लो मैं कहता हूं कि हिस्ट्री पढ़नी है आपको, तो हिस्ट्री में सिर्फ वो चीज पढ़नी है जो इस टाइम पे चर्चा में रहने वाली हो। जैसे 2019 में, देखो मैं बता रहा हूं बार बार, वही एग्जांपल आ रहा है, समझाने का तरीका अच्छा है। 2019 ने जलियांवाला बाग हत्याकांड ने कितने 100 साल पूरे किए थे, 13 अप्रैल 2019 को। तो वहां से जलियांवाला बाग से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब मान लो जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, T20 मैच हुआ, तो आप लोगों को T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप हुआ, पहले IPL हुआ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहला IPL कहां हुआ था, T20 वर्ल्ड कप पहली बार कहां हुआ था, कब से शुरुआत हुई, पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था, इंडिया कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। ये जो चीजें हैं, कहने का मतलब यह है कि सिर्फ कोरिलेट करना आना चाहिए आपको। जैसे एशियन गेम्स हुए, तो एशियन गेम्स से आपसे रिलेटेड ये चीजें होनी चाहिए कि कभी हमारे यहाँ एशियन गेम्स हुए हैं तो वो वाली चीज पूछी जा सकती है, सबसे पहला एशियन गेम्स में हमारे यहाँ किसने मेडल लिया। तो वही चीजें आप लोगों से अगर हिस्ट्री से भी पूछी जाएंगी ना चीजें, तो वही चीजें पूछी जाएंगी जो चर्चा में रही हैं। मान लो कहीं पे अभी कोई ज्वालामुखी फटा है, तो आप लोगों से वो ज्वालामुखी अगर पूछा गया तो आप ये मत सोचिए कि वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, वो करंट से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से आप लोगों से अगर जलियांवाला बाग से क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि उसने कोरिलेट किया था। इसी तरीके से घटनाएं जो है लगातार दोहराती रहती हैं और उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मान लो किसी पर कंट्रोवर्सी हो गई, मान लो कि भाई मैं कहता हूं लेनिन पे हो गई, प्लेटो पे हो गई, अगर किसी भी चीज पे कंट्रोवर्सी हो रही है या कोई कंट्री है जिसमें कंट्रोवर्सी हो रखी है, जैसे तालिबान और अफगानिस्तान वाला मैटर है, ठीक है, तो इनकी अगर कैपिटल, करेंसी, यहाँ के पीएम आपसे पूछे जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको आना ही चाहिए। इसी के साथ साथ मान लो हमारे पीएम ने कहीं विजिट किया तो आपको उन कंट्रीज के पीएम पता होने चाहिए कि भाई वहां के पीएम कौन है, उस कंट्री की कैपिटल क्या है। एक बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ, मैं इतने सारे पीएम याद करूंगा, इतने सारे सीएम याद करूंगा। भाई ऐसा है, किसी को याद नहीं होते हैं, 212 देश की कैपिटल किसी को याद नहीं है, लेकिन वो कंट्रीज जो चर्चा में रही हैं, एक तो वो चीज, दूसरी चीज जो हमारे आस पड़ोसी हैं, तीसरे जो पहले से ही पावरफुल कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज की आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हमारे आस पड़ोसी जितने भी हैं, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, इनकी कैपिटल करेंसी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे यूएसए है, रशिया है, चाइना है, ये सुपर पावर्स में हैं, मतलब सुपर पावर तो नहीं, लेकिन आप ये मान के चलिए उसमें कोई तो सुपर पावर है, और ये जो है फेमस कंट्रीज है जो अच्छे अच्छे काम कर रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इधर उधर, तो वहां से क्वेश्चंस आप लोगों के सामने पुट अप हो सकते हैं। तो आप लोगों को एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मेरे जो जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिर्फ वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं। अगर आप 2-3, मान लो एक बात बताओ, 20 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, कितने 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से 10 नंबर की तो आ गई जीके, जी मतलब करंट, सिर्फ करंट डायरेक्ट, और उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आ गए कोरिलेट करके। तो क्या 2 से 3 नंबर के आप पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे? क्या 2 से 3? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत पढ़ो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सिर्फ ग्रुप डी फोकस कर रखा है आपने, तो आप इस चीज पे ध्यान मत दो कि मुझे पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। ना 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 ना, ये तो बेवकूफी है। इससे अच्छा तो इन 80 मार्क्स पे फोकस करो, आप इन 80 मार्क्स को लेके आओ और यहां से लिमिटेड चीजें पढ़ लो। अगर इन 20 में से आपने 10 या 12 नंबर, 15 नंबर भी ले लिए तो आपके लिए इनफ होगा। उन 2-3 मार्क्स के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है तो उसमें यह ध्यान रखना है कि अगर कोई भी घटना आपके साथ होती है तो उस चीज को आपको ऐसे पकड़ लेना है, जैसे गर्लफ्रेंड के मैसेज नहीं पकड़ते व्हाट्सएप पे, एकदम से जैसे मैसेज आया एकदम से देख लिया कि बाबू का मैसेज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज देखे जाते हैं ना, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो बना, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक्स होते हैं। इन हॉट टॉपिक्स को आपको कवर करना जरूरी है। जैसे सिग्नेचर ब्रिज बना था हमारे टाइम में, मुझे अभी तक याद है वो चीजें, क्यों? क्योंकि हमारे लिए उस टाइम पे फेमस थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ हुई, तो आप लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जैसे डेथ हुई तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बार वो सांसद में कब आए, मतलब सांसद का चुनाव उन्होंने कब लड़ा, कहां से लड़ा, ये सारी चीजें भी आप लोगों के सामने पूछी जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो इन चीजों के आपको पता होना चाहिए। और उन राज्यों की ही कैपिटल, राज्यपाल, सीएम पूछे जाते हैं हमेशा जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों से पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल का या श्रीलंका से रिलेटेड मान लो तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, तो श्रीलंका से इसलिए पूछा गया क्योंकि वहां पे उथल पुथल हो रखी थी। जम्मू कश्मीर से अगर आर्टिकल 370 से क्वेश्चन आता है तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 35A पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वहां पे हलचल चल रही थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी अगर वायरस की खोज किसने की, वायरस सबसे पहले कहां बना, ये सारी चीजें अगर पूछी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। इनसे रिलेटेड अगर रोग भी पूछे जाते हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हैं और आपका सिलेबस बोलता है कि जो इस टाइम डेली लाइफ में यूज हो रही है चीजें, जो आ रही हैं आपके सामने, उन चीजों की आपको जर्नल अवेयरनेस होनी चाहिए। समझ आ गई? इतनी चीजें तो शायद समझ आ गई होंगी। अब आपको लग रहा होगा कि यार इतनी बड़ी वीडियो है तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो भाई देखो, अगर आप लोगों को सिलेबस समझ नहीं आएगा तो आप लोग कुछ भी करते रहो, ऐसे पढ़ने का कोई। हाँ तो गाइज, अभी आप लोगों ने देखा कि जीके के बारे में आप लोगों को थोड़ी समझ आ गई होगी। अब मैं बता देता हूं कि आपको कौन सी बुक प्रीफर कर सकते हो। तो देखो, इस जीके के 20 मार्क्स के लिए ना टॉपिक जिस तरह से मैं आप लोगों को देता हूं, अगर आप वो टॉपिक देखो, नोट्स जब बनाते हैं ना, तो नोट्स बनाने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब हम खुद लिखते हैं ना तो वो चीजें हमें याद रह जाती हैं और एक लिमिटेड सेक्शन में चली जाती है। जबकि आप बुक बार बार खोलते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप जीके के लिए बुक नहीं भी लेते हो तब भी काम है, चल जाएगा। लेकिन अगर बुक लेनी भी है तो एक स्पीडी की करंट की बुक ले लेना, उसमें बहुत सारा स्टैटिक का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा आपका और करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगी। वो आपके पास बुक होनी चाहिए। इसके अलावा जो स्टैटिक के टॉपिक है वो मैं आपको वीडियो सजेस्ट करूंगा, वहां से आप कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आप अगर एक छोटी सी बुक भी ले लोगे ना, अरिहंत वगैरह की जैसी मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो वो वाली बुक से काम हो जाएगा। बुक नहीं भी लोगे तब भी काम हो जाएगा इसके लिए, इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, वीडियो बार बार लंबी होती है, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। अभी भी मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं। अगर आप कहोगे तो इन डेप्थ इन 2-3 चीजों को, क्योंकि अभी मैथ्स तो मैंने इन डेप्थ समझाया ही नहीं है कि कौन से चैप्टर के लिए कौन सी चीजें करनी है, लेकिन फिलहाल मैं समझा देता हूं कि आपको अभी क्या करना है। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग को मैंने 5 सेक्शन में बांटा है। जैसे मैथ्स को 5 सेक्शन में बांट रखा है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, डीआई, सिंप्लीफिकेशन के साथ ये वाली सारी चीजें, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन और परसेंटेज, एसआईसीआई, प्रॉफिट। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इन चीजों को लिया है। सबसे पहले आप लोगों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। तो ये वाली जो चीजें हैं ये पहले नंबर पे हैं। स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशंस, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिलॉक्स और वेन डायग्राम, ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। रेलवे ग्रुप डी हो चाहे यूपी पुलिस हो, इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बच्चों से बन नहीं पाते हैं। लेकिन आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहोगे तो बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को बना पाओगे। बस आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और आई होप कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द इसकी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को दिया है अल्फाबेटिकल। इसकी बुक की बात करते हैं, कौन सी बुक सही रहेगी। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। और इसके बाद डीआई एंड सफिशिएंसी। देखो यहाँ पे डीआई नहीं दे रखा था मैथ्स के सिलेबस में, जो मैंने अपनी तरफ से डाला था यहाँ, तो वो वाला डीआई यहाँ दे रखा है, इसलिए यहाँ पे नहीं डाल रखा है इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पे एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस और क्लासिफिकेशन, ये तीसरे नंबर पे डाला है। चौथे नंबर पे मैंने डाल रखा है यहाँ पे डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, ठीक है। और उसके बाद जंबलिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपके पास है। तो अगर आप रीजनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं तो रीजनिंग के लिए इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। वैसे आप कोई भी एक वीडियो देख के, बस मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, देखो यहाँ पे क्लॉक एंड कैलेंडर नहीं लिखा है क्योंकि उसने मैथ्स के सिलेबस में वाली चीजें दी हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैथ्स का है, रीजनिंग का, बस आपको सिलेबस कवर करना है। ये भी नहीं देखना है कि एडवांस का है, कहाँ का है। जो आपके सिलेबस में है और हमें कितनी डेप्थ में जाना है, बस वो वाली चीजें अगर पता होनी चाहिए तो आप कुछ भी कर लोगे, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर क्लॉक एंड इसकी बात करें कैलेंडर की, तो इसमें दो दो तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है आप लोगों के लिए। क्लॉक से तो बस वही क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार कि 7:15 पे कौन सा कोण बनेगा, ये वाला कोण कितने बजे बनेगा, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कैलेंडर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इस डेट को क्या दिन होगा, या इस डेट को ये है तो उस डेट को क्या होगा। यही क्वेश्चंस बार बार पूछता रहता है, जो 1 से 1.5 घंटे का भी काम नहीं है आप लोगों के लिए। तो
तो ये वाली चीजें हो गई। बात करते हैं साइंस की, मैं जल्दी से कर रहा हूं, अगर आप कहोगे तो इनको और एक बार वीडियो में, क्योंकि मैंने अभी इन डेप्थ बताया नहीं है। इसके लिए बुक क्या है, इसके लिए आप लोग देखिए, इसके लिए जो बुक है, अगर आप चाहो, देखो रीजनिंग की बुक का कोई मैटर होता नहीं है वैसे, एक बुक आप अपने पास रख लीजिए, इसलिए क्योंकि आप कई बार क्या होगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपके पास एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। तो चाहे आप राकेश यादव सर की बुक ले लो, है तो मोटी, लेकिन उसमें आपके जो काम की चीजें हैं वो बहुत कम है। चाहे आप ये वाली बुक लेना चाहो तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे वो वाली बुक ले लेना, ठीक है। ये बुक है, ठीक है, एस चंद की है, ये वाली बुक लेना चाहो तो ले लो, लेकिन मैंने भी एक ही बार पढ़ी थी, उसके बाद कभी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि एक ही बार में नोट्स बना लिए थे और फिर हर बार अपने नोट्स ही पढ़ता था मैं, और नोट्स पढ़ने का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसके बाद बात करते हैं साइंस एंड टेक की। तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अभी बता रहा हूं, देखो वीडियो हो गई है बहुत लंबी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा रहा हूं। अगर आप कहोगे तो इसका एक पार्ट और जल्दी से बना दूंगा और वो सारी चीजें मैं समझा दूंगा ढंग से। तो सिलेबस में क्या करना है, इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज, यहां से आप चीजें समझिए। ह्यूमन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैं करवा ही रहा हूं। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, इसके अलावा एसके झां सर की बुक या यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, इन दोनों में से कोई एक बुक ले लो। एसके झां सर की बुक का थोड़ा सा लेवल अपर है, लेकिन ठीक बुक है वो, एएलपी वालों के लिए तो बेस्ट बुक है, उससे बेस्ट आपके लिए कोई बुक हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो वो वाली बुक ले सकते हैं आप। इसके अलावा मैथ्स में मैंने बताया आप आरएस अग्रवाल की बुक ले लीजिए, उसके अगर एग्जाम्पल भी कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इनफ है वो, मतलब, और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर करना ही करना है और टेस्ट के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो ये सारी चीजें थी जो आप लोगों को बता दी। एक बार और बता रहा हूं, बुक्स लेने में और टेस्ट सीरीज लेने में लालच नहीं करना है बिल्कुल भी, और टेस्ट सीरीज ऐसी लगाना जहां पे लाखों बच्चे आप लोगों के साथ कॉम्पिटिट कर रहे हो, जिससे कि आप अपना ये पता लगा सको कि मेरा लेवल असलियत में है क्या। ऐसा ना हो कि कुएं के मेंढक बन के रह जाओ, मतलब 10 बच्चों के साथ टेस्ट दे रहे हो, साहब हो गया मैं तो यहाँ टॉप कर रहा हूं, पता चला वहां पे क्या हो रहा है। इसीलिए जैसे कहते हैं ना कि पहले खेलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, तो अभी आपके पास ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठ रहे हो। जैसे कि अभी टेक्स्ट बुक की बात करें तो 1 मिलियन से के आसपास उनके ग्रुप डी में रजिस्टर्ड है और 1.5 मिलियन के आसपास उस पर एनटीपीसी में रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। तो आपकी मर्जी है, आपका जो मन करे आप वो ले सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।